हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर करते रहिए और आप डेली कुछ ना कुछ जो है याद करते रहिए और पुराने कंटेंट को भी रिवीजन करते रहिएगा। ऐसा मत करिएगा कि नया नया पढ़ते जाइए, पुराना छोड़ते जाइए। पुराना जो याद हो जाए उसको बार बार आप रिवीजन भी करते रहिए। नहीं यही होगा कि नया तैयार करोगे, पीछे भूल जाओगे, तो फिर आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आप जब भी पढ़ने बैठो तो नए लेक्चर्स को देखिए और उसका नोट्स बनाइए, और जो पुराने लेक्चर का नोट्स बनाए हो उसको भी जो है रिवीजन कर लीजिए। तो आप जो भी समय दीजिए, जैसे 1 घंटा अगर आप पढ़ने में देते हैं तो आधा घंटा नए को देखिए और आधा घंटा पुराने को भी देखते रहिए। तो चलिए, आज इस लेक्चर्स में हम जो है हमारा जो लेसन चल रहा है, आपको पता है ये बायोमॉलिक्यूल्स चल रहा है, जैव अणु, और यूपी बोर्ड का ये जो है 10वां लेसन बनता है। और इस लेसन में जो है आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो एग्जाम में जो है देखिए प्रोटीन की संरचना, देखिए प्रोटीन क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण क्या है, इसके बारे में हमने डिटेल से जो है 5 नंबर में जो है पिछले लेक्चर्स में चर्चा किए हैं। अब अगला क्वेश्चन जो बनता है इसी में प्रोटीन की संरचना का बनता है। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक सारे संरचनाओं को एक साथ बताना है, लेकिन हम आपको एक साथ ना बता करके, क्योंकि लॉन्ग ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए अलग अलग करके बताएंगे। यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर को अलग बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर अलग पूछा गया है, द्वितीयक संरचना अलग पूछा गया है, और फिर जो है बाकी संरचनाएं अलग पूछा गया। तो आज इस लेक्चर्स में हम प्राइमरी संरचना की बात करेंगे। प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचनाएं हैं इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी तैयार हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छे से लिख के आ जाओगे। देखो बच्चों, अगर हम बात करें प्रोटीन की प्राइमरी संरचना यानी प्राथमिक संरचना होती क्या है, तो एक चीज ध्यान रखना, प्रोटीन में एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। प्रोटीन में जो है एक या एक से अधिक जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं क्या होती हैं इसको जान लेते हैं। देखो, जो हमारे अमीनो अम्ल होते हैं, आप अमीनो अम्ल को जानते हैं। अमीनो अम्ल जो होता है, अमीनो अम्ल का अगर सामान्य सूत्र देखा जाए तो हमारा जो होता है CH3CHNH2। अगर आप देखेंगे तो अमीनो अम्ल है, यहाँ पर R लगा होगा, भाई ये R होगा, ये CH होगा, COH होगा और ये NH2 होगा। इसमें एक अमीनो अम्ल है ना, तो एक अमीनो समूह होगा और एक अम्ल समूह होता है। तो इसे जो है अमीनो अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमीनो अम्ल बोला जाता है। तो कहने मतलब जो हमारा प्रोटीन होता है वो बहुत सारे अल्फा अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। इतनी बात समझ में है कि जो प्रोटीन होते हैं ये बहुत सारे अल्फा अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। अब जैसे मान लीजिए 2 अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं, तो 2 अमीनो अम्ल जब आपस में जुड़ते हैं तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। 2 अमीनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे, एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। इसी तरीके से जब 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं तो उसे डाइपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इसी तरीके से 3 बनाएंगे तो ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। और जब इनकी संख्या 10 से ज्यादा हो जाती है, कितने से? 10 से ज्यादा, यानी जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, ध्यान सुनिएगा भाई। एक पार्टिकल आपका ये है COOH और दूसरा ये इधर वाला जो है NH2। क्या है? ये NH2 है भाई, ये NH2 है। एक H इधर लगा देंगे और इसके बाद फिर ये CH हो जाएगा। ये एक साइड में R लगा दीजिए और एक साइड में फिर COOH हो जाएगा। और इधर का अगर देखेंगे तो ये जो COH है ये C हो जाएगा। इधर लिख सकते हैं NH2 और इसका एक H ऊपर कर दीजिए, R नीचे कर दीजिए। तो अब ये 2 अमीनो अम्ल है, ये 2 अमीनो अम्ल है, तो इसका OH जो है इसके H के साथ जो है H2O बन के निकल जाएगा। तो बचेगा क्या? यहाँ आपको इसमें जो है CONH देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? CONH। अरे यहाँ CO होगा, ये इधर बॉन्ड लगा रहेगा और इधर भी रहेगा। तो ये जो CONH बॉन्ड होता है इसे जो है पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। और जब पेप्टाइड बॉन्ड जो है 10 से अधिक हो जाते हैं तो उसे हम पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, यानी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं। तो यहाँ पर जो प्राथमिक संरचनाएं होती है तो वही लिखा है कि प्रोटीन में एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है। तो बात समझ में आई, पॉलीपेप्टाइड क्या है? पॉली मतलब जब ज्यादा हो, ढेर सारे क्या हो, पेप्टाइड बॉन्ड हो। और पेप्टाइड बॉन्ड का फार्मूला क्या है? CONH बॉन्ड।
यानी CONH से बहुत सारे अल्फा अमीनो अम्ल जो है आपस में जुड़े हो तो उसे हम पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर वही कहा गया कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं और प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बहुत से यानी बहुत अधिक संख्या में अल्फा अमीनो अम्ल परस्पर विशेष क्रम में जुड़े होते हैं। यानी हर एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में अगर देखा जाए तो बहुत सारे अमीनो अम्ल जो होते हैं अपने विशेष क्रम में यानी अपने सिस्टम के अनुसार विशेष क्रम में जो है जुड़े हुए होते हैं। अमीनो अम्लों के इस विशिष्ट संरचना को यानी अमीनो अम्ल के जब विशेष क्रम में आपस में जुड़े होते हैं तो इनकी जो संरचनाएं बनती हैं उसे प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। यानी अमीनो अम्ल जब आपस में विशेष क्रम में जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के बाद जो ये संरचना बनती है इसे हम प्रोटीन की प्राइमरी संरचना कहते हैं। प्राथमिक संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर एक भिन्न प्रोटीन बनता है। यानी मान लीजिए प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बनी है, अब इसमें कोई भी अगर छेड़खानी कर दिए, कोई भी परिवर्तन कर दिए तो ये नया प्रोटीन फिर यानी नए प्रोटीन में बदल जाता है। प्रोटीन की अगर हम प्राइमरी संरचना की बात करें तो देखो ये आपका है RCHNH, देखो NH इधर है और आगे फिर CO बॉन्ड होगा। अगर आप देखना चाहें तो देखो ये CO यहाँ पर है CO और ये NH है। हमने कहा कि ये CONH बॉन्ड होगा, CONH हो गया, अब इधर R है C हो गया, फिर दूसरा हो गया और यहाँ पर देखो फिर वही RCH और अगर इसको गौर से देखोगे तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ये NH हो जाएगा, ये C हो जाएगा, यहाँ पर R लगा है, यहाँ पर H लगा है, फिर ये C और डबल बॉन्ड O और फिर NH, उसके बाद फिर ये आपका C आ जाएगा, फिर ये R डैश लिखा है, फिर ये H लिखा है और फिर जो है इधर अगर देखोगे तो फिर C आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा और ये NH हो जाएगा और फिर C है, फिर R डबल डैश है, नीचे S लगा देंगे और फिर जो है C और डबल बॉन्ड O यहाँ आगे फिर जुड़ेगा और यहाँ आगे अरे इधर NH होगा, इधर CO होगा। तो इस तरीके से ये जो जुड़ा है, ये जो CONH बॉन्ड होता है इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और जब पेप्टाइड बॉन्ड यानी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड हो किसी भी प्रोटीन में, जब एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है तो प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बहुत अधिक संख्या में अल्फा अमीनो अम्ल जो है परस्पर विशेष क्रम में जुड़े हुए होते हैं। यानी अल्फा अमीनो अम्ल जो होते हैं परस्पर विशेष क्रम में जुड़े होते हैं। अब अमीनो अम्लों के इस विशिष्ट संरचना यानी जो विशेष क्रम में जुड़े हुए हैं उनकी जो संरचना बनती है उसे प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। तो ये सब आपस में जो है मिल करके देखो, सीधी सी बात है कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में बहुत सारे अल्फा अमीनो अम्ल जो होते हैं, अल्फा अमीनो अम्ल आपस में जो है पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ करके, अब जब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बोलेंगे, तो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं द्वारा जुड़ करके जो है एक जो संरचना बनाते हैं उसे प्रोटीन की प्राइमरी संरचना कहते हैं, क्योंकि यह संरचना जो है एक विशेष क्रम में जुड़ करके ही बनाते हैं। तो ये इसका उदाहरण हो गया प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। तो उम्मीद करता हूं ये प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या होती है और उसके एग्जाम्पल क्या है आपके सामने लिखा हुआ है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में प्रोटीन की द्वितीयक संरचना की चर्चा।